बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मेरी आज की वीडियो किसी एक टॉपिक के बारे में नहीं है, बल्कि कलेक्टिवली कुछ क्वेश्चंस के बारे में है जो मुझे रैंडमली रिसीव होते हैं। ये 10 से 12 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको आंसर करूंगी और आई होप कि आपकी सारी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे ये बहुत पूछा जाता है कि वेट गेन, कुछ लोग कहते हैं हमारा वेट गेन कम हो रहा है, कुछ कहते हैं ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी मैं आपकी ये मिथ क्लियर कर दूं कि फर्स्ट 6 मंथ में अगर आपका वेट सिर्फ 3 से 4 या 2 से 3 kg भी बढ़ रहा है तो दैट इज फाइन। उसमें ये होता है कि पहले 3 माह तो आपका वेट बढ़ता नहीं, आपकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती और स्पेसिफिकली जिनको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है तो उनका तो वेट बल्कि कम होता है, जो उनका प्री प्रेगनेंसी वेट होता है। लेकिन अगर आपको वॉमिटिंग नहीं भी हो रही तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपका वेट गेन कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, वो 1 से 2 kg होता है। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ और 6 मंथ में भी 3 to 4 kg आपका वेट गेन होता है। जो लास्ट ट्राइमेस्टर में एक्चुअली उसमें आपका वेट गेन बढ़ता है, क्योंकि उसमें बेबी का भी वेट बढ़ रहा होता है और साथ ही साथ आपका भी वेट बढ़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन फिर डाइट के बारे में किया जाता है कि डाइट स्पेसिफिकली क्या खानी चाहिए, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि जो आजकल सीजन चल रहा है उसमें 5 सुपर वेजिटेबल्स हैं जो कि अगर आप नहीं खा रहे तो आपको फुराने नेमत कर रहे हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पालक और साग, बिकॉज दे आर रिच इन आयरन। गाजर है, शलजम है, गोभी है और मूलियां हैं। ये वो वेजिटेबल्स हैं, आप चाहे इनको पका कर खाएं और अगर ये आखिरी 3 वेजिटेबल्स आप कच्ची भी खाते हैं, सैलड्स में भी खाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और एक जैम पैक्ड डाइट है आपके लिए। जैसे कुछ लोग हैं वो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है, तो अगर आप इन सब्जियों में इनके सैलड बनाकर भी खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। उसके बजाय एक और उसके अलावा जो एक और चीज़ मुझसे ये पूछी जाती है कि जूसेस खाएं या फ्रूट्स लें। तो अगर आप फ्रूट्स खा सकते हैं तो पर्टिकुलरली फ्रूट्स खा लें, बिकॉज जूसेस जो है उनमें पैक्ड शुगर होती है। उसके अलावा अगर आप फ्रूट्स इटसेल्फ खाएंगे तो उसमें साथ में आपको फाइबर भी मिलता है। फीटल मूवमेंट्स बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि किस माह में महसूस होना शुरू होती हैं या हमें कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं। फीटल मूवमेंट यानी बच्चे की जो मूवमेंट है आपको 5वें महीने में शुरू हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ मूवमेंट्स आपको बढ़ने लग जाती हैं, यहाँ तक कि 8वें 9वें महीने में कम अज कम आपको 10 से 12 फीटल मूवमेंट्स होनी चाहिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि जी हमारा कमरा ऊपर है तो हमें स्टेयर्स यूज करनी पड़ती हैं, तो क्या हम सीढ़ियां चढ़ सकते हैं? तो उसमें यह है कि मैं अपने पेशेंट से ये कहती हूँ कि आपने गिरना नहीं है, आप स्टेयर्स यूज कर सकते हैं। स्टेयर्स का प्रेगनेंसी पे कोई बैड आउटकम नहीं है, लेकिन अगर आप गिरते हैं तो फिर उसका ऑब्वियसली एक बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी के ऊपर भी और आपके ऊपर भी। आपने बहुत केयरफुली स्टेयर्स यूज करनी है, तेजी से ऊपर नीचे नहीं आना। अपना जो शूज है उनको आपने कंफर्टेबल रखना है एंड यू हैव टू वॉच योर स्टेप, उतरते हुए भी और चढ़ते हुए भी। उसके अलावा एक्सरसाइजेज, यस एक्सरसाइजेज में हमेशा कहती हूँ कि आपने फर्स्ट मंथ से ही एक्सरसाइजेज शुरू कर देनी है। अगर तो आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग नहीं है, अगर तो आपको प्रीटर्म लेबर का खतरा नहीं है, आपकी सर्विक्स जो है वो इनकॉम्पिटेंट, आपके डॉक्टर ने कहा हुआ है कि सर्विक्स ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक्सरसाइजेस, वॉक सब कुछ कर सकती हैं। बल्कि जितना ज़्यादा आप करेंगी उतना आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, इतना ज़्यादा आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे। स्लीप पोजिशंस में ऑलरेडी काफी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इट्स बेटर कि अगर आप अपनी लेफ्ट साइड की करवट पे लेटें। उसकी वजह यह है कि जब आप उल्टे हाथ की करवट लेते हैं तो एक तो आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई ज्यादा जाती है, क्योंकि आपके जो बच्चेदानी है वो आपके हार्ट का जो मेन वेसल है उससे डिस्प्लेस हो जाती है। दूसरा, आपको तेजाबियत कम होती है, आपके स्टमक की शेप इस तरह से एडजस्ट हो जाती है कि सारा एसिड या जो तेजाबियत है वो आपके गले में नहीं आती और आपको पेन नहीं होती, आपको इनडाइजेशन नहीं होती। तो आपने लेफ्ट साइड की करवट पे लेटना है और कोशिश करें कि तकिया जो है, आपका सर जो है वो जो आपका बॉडी लेवल है उससे ऊंचा हो, उससे भी आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। वन ऑफ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैस्टर ऑयल, कि जब लेबर या डिलीवरी की डेट करीब होती है तो बहुत सी खवातीन बहुत शौकीन होती हैं इस चीज़ की कि हम कैस्टर ऑयल पी सकते हैं। मैं इसके अगेंस्ट हूँ कैस्टर ऑयल के। कैस्टर ऑयल बेसिकली, आपने कभी ये नोट किया है कि कैस्टर ऑयल क्या करता है?
जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है हम उनको कैस्टर ऑयल देते हैं, कैस्टर ऑयल से उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाती है। तो जब आप कैस्टर ऑयल लेते हैं तो आपके बच्चे की भी जो स्टूल है वो आपके पेट में पास हो जाता है, जिससे उसको डिस्ट्रेस हो सकता है। बच्चे का मेकोनियम पास होने से बच्चे को एक आपकी सीधी सादी चलती फिरती नॉर्मल डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन में एंड अप हो सकती है, बिकॉज लेबर तो आपको स्टार्ट हो जाएगी कैस्टर ऑयल से, लेकिन जब आप जाएंगी और आपके बच्चे की हार्ट बीट चेक होगी तो उसकी हार्ट बीट से ये अंदाजा लगाया जाएगा कि आपके बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल नहीं आ रही, या वो बहुत हाई जा रही है या वो बहुत लो जा रही है, जो कि इस चीज को सिग्निफाई कर रही है कि बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है और उसने शायद मेकोनियम यानी कि अपना स्टूल पास कर दिया है। कई दफा हम वाटर बैग जब बर्स्ट करते हैं तो वो भी फुल ऑफ मेकोनियम आ रहा होता है। तो कैस्टर ऑयल बेसिकली आपके बच्चे का स्टूल भी आपके साथ ही पास कर देता है। कई पेशेंट्स को मिल्क की डिस्चार्ज जो है वो शुरू हो जाता है ब्रेस्ट से 7th-8th मंथ में, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये शायद कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है, आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और ना ही ये होता है कि जब आपकी डिलीवरी होगी तो आपके बच्चे को दूध कम जाएगा, क्योंकि वो 8वें महीने से 9वें महीने से जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंटीमेट रिलेशनशिप का पूछा जाता है तो वो उसको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, कि अनलेस आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है, जैसे अगर आपकी आंवल नीचे है, प्रीटर्म लेबर का खतरा है, या आपको ऑलरेडी लीकिंग हो चुकी है, तो उसमें हम जरूर कहते हैं कि आप इंटरकोर्स जो है वो अवॉइड करें। एपिड्यूरल एक ऐसा मिराकुलस इंटरवेंशन मैं इसको हमेशा से कहती हूँ, बिकॉज एपिड्यूरल लगवाने से आपको जो पेन है वो फील नहीं होती। प्लीज माइंड माय वर्ड्स, मैंने एपिड्यूरल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बहुत डिटेल में कर चुकी हूँ, लेकिन शायद जैसे अगर किसी से मिस हो जाती है तो फिर मुझे बीच में कमेंट्स में क्वेश्चन आ रहा होता है कि बगैर दर्दों की डिलीवरी के बारे में बताएं, तो मैंने सोचा उसको भी इसी में जो है वो आंसर कर दूं कि एपिड्यूरल में ये नहीं होता कि आपको दर्दें नहीं होती। एपिड्यूरल में आपको दर्द होती है, आपको महसूस नहीं होती। आपकी वो नसें जो दर्द के लिए होती हैं उनको नम कर दिया जाता है, आपकी कमर में एक टीका लगाया जाता है, वो लेकिन वो तब होता है जब आपकी लेबर स्टार्ट हो जाती है। योर डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन जो आपको बताता है कि अब आपका, अगर आपने एपिड्यूरल लेना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप एपिड्यूरल ले लें। एपिड्यूरल आपकी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं लगाती, एपिड्यूरल एनेस्थेटिस्ट लगाते हैं, और उनको हम कॉल करते हैं। कमर में L4 L5 के लेवल पे लगाया जाता है। और इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन ये समझी जाती है कि डिलीवरी के बाद जो आपको दर्दें होती हैं लोअर बैक में, एपिड्यूरल उसकी वजह है। तो एपिड्यूरल इज नॉट द रीजन फॉर दैट बैक एक। इसमें मैंने बहुत डिटेल से वीडियो डाली है, आप प्लीज चैनल को विजिट कर लीजिए, आपको इस पे एक बहुत डिटेल वीडियो मिल जाएगी। एक और सुपर फूड पंजीरी, आप अगर आपने हमारे उधर से ऑर्डर नहीं की तो अभी नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक है, इस पे ऑर्डर कर लीजिए। आप पंजीरी जो है अपने लास्ट आपका जो मंथ चल रहा है, स्पेशली आजकल तो हमारी जो मौसम सरमा है इसकी ये बहुत बड़ी सौगात है, आप इसमें पंजीरी ले सकती हैं। और इस पंजीरी से आपके अंदर बल्कि एनर्जी भी आएगी और आप पे स्टैमिना डेवलप होगा टू बेयर द लेबर, और आप मोस्ट प्रोबेबली जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, बिकॉज आप इतनी एनर्जेटिक होंगी। ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, बहुत जाम पैक न्यूट्रिशन है इसमें। और आपकी अगर कुछ टाइम आपने अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, अपनी डाइटरी इनटेक अच्छी नहीं रखी, तो आई एम श्योर ये उनकी बहुत सारे लैग्स को फिल अप कर देगी। तो आई होप मैंने इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, हम उनको टाइमली आंसर करेंगे। थैंक यू।